क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा स्क्वायर शेप्ड कॉपर कॉइल। ये आपकी कॉपर कॉइल है स्क्वायर शेप्ड। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको इसमें। टाइम दे रखा है बेटा एक बार तो। ड्यूरिंग रिमूवल कितना हो जाएगा देखिए। इसमें ड्यूरिंग रिमूवल अगर बात करेंगे तो फ्लक्स चेंज एवरेज ईएमएफ लिख रहे हैं तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी दे रखा है। बाकी किस तरह से टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो तो कुछ दे नहीं रखा, तो हम एवरेज ही निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आपका कितना आ गया इसमें। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन का ध्यान नहीं कर रहा। बाद में फील्ड जीरो हो गया, शुरू में कितना था, 1 था। शुरू में फील्ड कितना दे रखा है इसमें, 1 टेस्ला ही है, तो बाद में जीरो हो गया। एरिया गिवन है आपको तो सीधा आ जाएगा ए इंटू 1 - 0 अपॉन टाइम। टाइम जो गिवन है वो रख देंगे यहाँ पे, तो आपका ये 50 वोल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, 50 वोल्ट आ जाएगा। अब इसने कहा है कि दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, इट्स रेस्टोरेशन। रेस्टोर कर दिया तो फिर ईएमएफ अलग डायरेक्शन में पैदा होगा बेटा। जब आप हटा रहे हैं तो ये फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जब आप वापस रख रहे हैं तो ये फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेस्टोरेशन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा तो सही, बट अगर आप जैसे यहाँ पे 50 बोल रहे हैं तो यहाँ पर फिर आप -50 बोलेंगे बेटा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी इसलिए, और अगर वहां -50 बोला है तो इधर +50 कर दीजिए। तो ईएमएफ दोनों में बेसिकली प्लस माइनस साइन यही बता रहा है कि ईएमएफ दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। प्लस माइनस इंडिकेट्स that EMF will be opposite in both situation. EMF will be opposite in both situation. दोनों सिचुएशन में प्लस माइनस का कोई आपको पता है कैसे भी लगा सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, किसको प्लस बोला किसको माइनस बोला। बट ये बता रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहे हैं। तो आपको प्लस माइनस साइन के साथ दे रखा है क्या आंसर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप ड्यूरिंग इट्स रिमूवल। नहीं सर, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। हाँ, तो कोई मीनिंग नहीं होता बेटा उसका, सही करता है इसमें, कई चीजें गलत बिल्कुल नहीं करता। तो रिमूवल भी आता है, इट्स रेस्टोरेशन, सी इट्स मोशन। तो मोशन में बेटा दो एवरेज ईएमएफ की बात करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, जब आप मोशन की बात करेंगे तो एवरेज में आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन क्या हो जाएगा, उनका जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहे हैं इस वजह से क्यों। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रहे हैं इस वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका एवरेज की वैल्यू। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ तक से इस क्वेश्चन में। क्लियर है बेटा सबको। किसने पूछा था, तनिष्क आपने पूछा था बेटा। क्लियर हो गया आपको 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम 25 ohm coil moves uniform velocity during its removal and restoration. Thermal energy developed in the coil during its removal. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो बीवीएल आपने निकाला था एक फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ है बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ई कांस्टेंट हो जाएगा तो आई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ मूविंग यूनिफॉर्मली, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इसलिए मैं, इफ मूविंग यूनिफॉर्मली ये मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो इसलिए आपका ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और इसलिए आपका आई भी कांस्टेंट हो जाएगा। आई की कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन आर होगी। ठीक है, तो आपको दे रखा है, तो एक केस में देखिए आई कितना हो जाएगा, ई आपको दे रखा है 50, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 25, तो ये 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच, ये कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगी। ठीक है, तो आप रख देंगे, आई की वैल्यू पता है आपको, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम बोल रखा है 0.25 सेकेंड। ठीक है ना, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25 सेकेंड दे रखी है, तो आपकी हीट प्रोड्यूस इससे आ जाएगी 25 जूल आ जाएगी बेटा। ठीक है, बी पार्ट में भी ऐसा ही है, सब कुछ यूनिफॉर्मली है, तो बी पार्ट का आंसर भी क्या होगा, हीट प्रोड्यूस का, हीट प्रोड्यूस का आंसर 25 जूल होगा। सी पार्ट में पूछा है इसने एवरेज कितनी हीट प्रोड्यूस होगी,
यही पूछा है ना, सीधे वही पार्ट कह रहा है बिल्कुल। रेस्टोरेशन इट्स मोशन पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन है। तो उसने अब यहाँ पर मोशन में तो आपने ये में जीरो कर दिया था ना, बट हीट प्रोड्यूस थोड़ी नहीं जीरो करेंगे बेटा। कोई ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये कोई अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी नहीं हुई। बताइए क्लियर है क्या? हीट प्रोड्यूस की कोई डायरेक्शन थोड़ी नहीं होती है, हीट प्रोड्यूस तो पॉजिटिव है। वहाँ पे 25 जूल पैदा हुई थी, यहाँ पे 25 जूल पैदा हुई, टोटल एवरेज कितनी पैदा हो गई? 50 जूल पैदा हो गई टोटल हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स मोशन। पहले जमाने में हीट प्रोड्यूस हो गई, जाने में हीट प्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पर माइनस की गलती मत कर दीजिएगा कि वहाँ पे भी आपने किया है तो यहाँ भी जीरो, ऐसा नहीं। यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगी, 50 जूल एवरेज हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इतने टाइम इंटरवल। ईशा बताइए क्लियर है आपको? सेवन बेटा, सेवन पूछा था आपने। चलिए, तो सेवन के बाद आपने नाइन पूछा है आप लोगों ने, राजकुमार ने नाइन क्वेश्चन पूछा है। नाइन देखिए आप, नाइन्थ क्या है? नाइन्थ में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है क्या? नाइन्थ हर बार पूछते हैं बच्चे, और मुझे नहीं समझ आता है इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्या आंसर नहीं आता है कि नाइन्थ में? द वायर्स मेकिंग द लूप आर और आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट इज रिमूव। सीधा 1 सेकंड है तो आपको डेल्टा पाई निकालना है, बी इंटू ए आंसर होना चाहिए। बताइए, नाइन्थ का आंसर बी इंटू ए ही तो होना चाहिए बेटा। बी दे रखा है 0.1, और एरिया कितना दे रखा है? 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻⁵ वोल्ट आंसर होना चाहिए इसका। देखिए नाइन क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में देखिए आप, नाइन्थ में आपको कॉइल के बीच में दे रखा है इस तरह का स्क्वायर दे रखा है। तो आपका ये पूरा स्क्वायर है बेटा, इसके पर्टिकुलर में ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको क्या लिखना है? आपको ईएमएफ में टोटल फ्लक्स चेंज लिखना होता है ना, एवरेज ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस तो डी फाई बाई डी टी होता है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? तो बस आपको टाइम भी दे रखा है, कितने टाइम में इसने हटा दिया है। टाइम दे रखा है इसमें, टाइम दे रखा है आपको डेल्टा फाई के हटने का 10⁻1 1 सेकेंड दे रखा है। तो बस बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0.1, एरिया कितना? 10⁻⁻⁴ तो 10⁻⁻⁵ वोल्ट आ गया। अब ये माइक्रो वोल्ट में दे रखा है, तो आप 10 इंटू 10⁻⁻�6 वोल्ट लिख दीजिए इसको, या 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा सीधा। 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। बताइए राजकुमार, क्लियर है क्या बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर नाइन? ओके बेटा, तो ये 1 to 10 तक की कहानी होगी।